तो देखिए इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं। ए ओन सर्टेन माइंस, ही ग्रांटेड अ राइट टू यूज वन माइन टू बी ऑन रॉयल्टी बेसिस। रॉयल्टी बेसिस पे वो बी को देना चाहता है। द फॉलोइंग आर द रिलीवेंट पर्टिकुलर। मिनिमम रेंट उन्होंने तय कर दिया, 1 से 5 साल है, 35, 40, 45, 50, 50। रॉयल्टी अर्न भी 30, 36, 40, 53, 52। द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ द एक्सेस वर्किंग। ये लाइन बार बार लिखेगा, ऑब्वियस है, शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग में से रिक्यूब होगी विद इन इट्स नेक्स्ट 2 ईयर। बस ये लाइन काम की है, विद इन नेक्स्ट 2 ईयर। गिव जनरेंट्री, अब जनरेंट्री तो बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखे हैं। अपनी टेबल में 1-2 कॉलम बुक से थोड़े से अलग हैं, लेकिन वो बहुत ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप करें। सबसे पहले आप लिखे रॉयल्टी, और रॉयल्टी आपको दे रखी है 30, 36, 40। ये एज इट इज आप यहाँ लिख दीजिए, ये आपकी रॉयल्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आप लिखिए मिनिमम रेंट, और मिनिमम रेंट भी आपको दे रखा है 35, 40, 45, 50, 50। ये आपने लिख दिया, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग बड़े इजीली निकाली जा सकती है। भाई रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट लेस कर दो, 30 माइनस 35 तो माइनस का 5 आएगा, 36 माइनस 40 माइनस का 4 आएगा, 40 माइनस 45 माइनस का 5 आएगा, 53 माइनस 50 अब क्या प्लस का आएगा, 30 प्लस का 3, 52 माइनस 50 दैट इज प्लस का 2। तो ये 4 कॉलम तक तो आपको कुछ ज्यादा गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये 4 कॉलम तो बहुत इजीली बनेंगे। जो भी कैलकुलेशन है ना वो आपके आगे के कॉलम्स में, ये जो कॉलम्स है ना ये इनमें है जो भी है। तो ये जो हम बना रहे हैं ये है एनालिटिकल टेबल। हर क्वेश्चन में आपको ये एनालिटिकल टेबल पहले बनानी है, क्योंकि इसी से अमाउंट निकलेंगे जो कि जनरलिटीज में आएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको ये एनालिटिकल टेबल जो है वो आपकी आनी चाहिए। तो इसी एनालिटिकल टेबल की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉलम है आपके, ध्यान दें, नेक्स्ट कॉलम आपका रिक्यूब्ड, अनरिक्यूब्ड, एक्चुअल पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए इसमें ये कहा गया था कि रिक्रूटमेंट आप कर सकते हैं नेक्स्ट 2 ईयर में। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी नेक्स्ट 2 ईयर में आप रिक्रूटमेंट जो है कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट जो होता है उसके लिए लाइन याद करिए, रिक्रूटमेंट होता है एक्सेस वर्किंग में से। तो नेक्स्ट 2 ईयर कहाँ से चालू होंगे, 5000 का नेक्स्ट 2 ईयर होगा, पहला ईयर ये दूसरा ईयर। यहाँ तक आपको रिक्रूटमेंट कर लेना चाहिए था, पर अभी तक तो आप माइनस में ही चल रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट करेंगे ही कहाँ से, है ना। तो कुल मिलाकर आपका रिक्रूटमेंट यहाँ तक होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो अब आपको अनरिक्रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो अभी डैश लगा रखा है। 2 सालों तक उसने कहा है रिक्रूटमेंट करने का राइट है, तो इनमें तो रिक्रूटमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सेकंड ईयर में रिक्रूटमेंट की लिमिट खत्म होगी तब देखेंगे। तो अब मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ एक बार, यहाँ तक आने के बाद एक्चुअल पेमेंट क्या करते हैं। एक्चुअल पेमेंट जो करते हैं उसमें ध्यान रखो, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज्यादा हो। वैसे इसमें और भी चीजें, लेकिन एक बार के लिए याद कर लो, रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज्यादा हो पे करना है, तो 30 या 35 तो 35 का पेमेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियस है ओनर तो चाहेगा ना उसको ज्यादा पेमेंट हो। तो कुल मिलाकर अपन ने ये देखा, यहाँ भी देखो 36 या 40 दोनों में से जो ज्यादा हो, यहाँ भी देखो 40 या 45 दोनों में से जो ज्यादा हो। अभी तक तो यही चल रहा है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब जितनी भी शॉर्ट वर्किंग यहाँ हुई है, जो माइनस है तो शॉर्ट वर्किंग है, प्लस है तो एक्सेस वर्किंग है। तो शॉर्ट वर्किंग है माइनस का 5000, ये माइनस का 5000, यहाँ 4000 की और हो गई, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। यहाँ 9 और 5 और हो गई तो 14 होना चाहिए था, लेकिन अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये जो 5000 हैं, अब देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, यहीं से आपका कैलकुलेशन जो है वो चालू होगा। ये जो 5000 है, इस 5000 की लिमिट कब आ रही है, इस 5000 की लिमिट आ रही है यहाँ तक, और यहाँ तक हमारे पास इक्विपमेंट के लिए एक्सेस वर्किंग ही नहीं है, तो माइनस में है। तो अब आपको इस वाली शॉर्ट वर्किंग को यहाँ लाकर अनरिक्यूब करना पड़ेगा। अनरिक्यूब का मतलब है आपको P&L से ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L में, और उसे अपना लॉस मानना पड़ेगा। क्योंकि 2 साल में आप उसे रिक्यूपमेंट कर ही नहीं पाए। भाई आपको पहला साल मिला, आपको दूसरा साल मिला, नहीं कर पाए, तो फिर अनरिक्यूब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस ऑफ क्लोजिंग शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलता है। ओल्ड बैलेंस में से कोई रिक्यूपमेंट कर दिया और लेस कर दो, अनरिक्यूब कर दिया और लेस कर दिया, और कोई नई शॉर्ट वर्किंग हो तो और भी ऐड कर देंगे। तो 9000 प्लस नई शॉर्ट वर्किंग 9 और 5 14, रिक्यूपमेंट कुछ हुआ नहीं, अनरिक्यूब 5000 हुआ, तो 9 और 5 14, 14 में से 5 गए 9, इसीलिए जो है ये आपका 9 आया। 9000
प्लस 5000, नई शॉर्ट वर्किंग जुड़ गई तो अनरिक्यूब हो गई तो खत्म हो गई, बाकी बची 9000। अब आपके पास 3000 है तो आप 3000 तो रिक्रूटमेंट कर सकते हो, तो ये रिक्रूटमेंट कर दिया 3000। अब इस 4000 का फर्स्ट ईयर तो ये है, और ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, यहाँ तक इसके ऊपर राइट था। पर इस 4 में से ये 3 ही रिक्रूट कर पाया क्योंकि एक्सेस वर्किंग थी ही 3 से ज्यादा आप रिक्रूटमेंट करोगे कैसे, और लिमिट थी 4 और आपको करना था 4 में से 3 रिक्रूट कर दिया, बाकी जो है वो आपका 1000 आपको क्या करना पड़ेगा, अनरिक्यूब करना पड़ेगा क्योंकि उसकी लिमिट आ चुकी है। अब यहाँ पेमेंट ध्यान से देखना, पेमेंट क्या हो रहा है। मैंने बोला था वैसे तो रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज्यादा हो, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रॉयल्टी माइनस रिक्यूब, रॉयल्टी माइनस रिक्यूब यानी 53 माइनस 3 दैट इज 50, या 50 दोनों में से जो ज्यादा हो। तो फॉर्मूला बन गया रॉयल्टी माइनस रिक्यूब या मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ 9 है और 3 का रिक्यूब हो गया, 1 का अनरिक्यूब हो गया, तो 9 में से 3 और 1 4 तो चले गए क्योंकि रिक्यूब और अनरिक्यूब दोनों लेस होते हैं। 9 में से 3 और 1 4 चले गए तो बच्चे कितने 5। अब आपके पास 2000 की एक्सेस वर्किंग है तो 2000 तक का तो रिक्यूबमेंट आप कर सकते हो। अब इस 5000 की लिमिट आ गई, 5000 में से 2000 तो आपने रिक्यूब कर लिया, अब और कोई एक्सेस वर्किंग आपके पास है नहीं, तो बाकी का 3000 आपको क्या करना पड़ेगा, अनरिक्यूब करना पड़ेगा। ये आपने अनरिक्यूब कर लिया, तो 5000 का आपका शॉर्ट वर्किंग था, उसमें से 2 रिक्यूब हो गया, 3 अनरिक्यूब हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, नील। अच्छा 52 रॉयल्टी माइनस रिक्यूब 2000, 52 माइनस 250, या ये वाला 50 दोनों में से जो ज्यादा हो तो ये 50 आ जाएगा। इस तरीके से आपका एक्चुअल पेमेंट निकल जाएगा। तो ये आपका पूरा टेबल का शेड्यूल है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए क्योंकि सारी जनरल एंट्री जो है वो इसी के अमाउंट्स पे बनेंगी। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। ऑन 1 जनवरी a coal company took a coal mine on lease for 10 year on the term of paying a minimum rent of 10,000 per year। तो अब देखो मिनिमम रेंट 10,000 पर ईयर है तो आपके तो पर ईयर सेम कर दिया, पिछले क्वेश्चन में चेंज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ईयर आपके कितने हैं 1 से 4, और रॉयल्टी है 25 पैसा पर टन, और पहले साल का आउटपुट है 32,000, तो 32,000 इंटू 0.25 दैट इज 8,000। दूसरे साल का है 36,000, तो 36,000 इंटू 0.25 दैट इज 9,000। थर्ड ईयर की है 40,000, तो 40,000 इंटू 0.25 दैट इज 10,000, और फोर्थ ईयर की है 44,000 दैट इज इंटू 0.25 दैट इज 11,000। इस तरह से आपकी जो रॉयल्टी है वो निकल गई, मिनिमम रेंट निकल गया। अब आपको निकालना है शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। ध्यान देना बहुत ही आसान है, रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को लेस करना, कि रॉयल्टी 8,000 माइनस 10,000 तो ये आएगा माइनस का 2,000, 9,000 माइनस 10,000 ये आएगा माइनस का 1,000, 10,000 माइनस 10,000 ये आएगा डैश, और 11,000 माइनस 10,000 दैट इज 1,000। तो शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग निकल गई, जो ब्रैकेट में है वो शॉर्ट वर्किंग है, जो पॉजिटिव है वो एक्सेस वर्किंग है। आगे आपको कहता है द टर्म ऑफ लीज प्रोवाइडेड दैट द डीड द डेड रेंट नॉट मर्ज इन रॉयल्टी could be deducted out of the future royalty in excess of the minimum rent। कुछ नहीं कह रहा, ये इतना कह रहा है कि शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब किया जा सकता है। मतलब ये कि भाई अगर रॉयल्टी जो है उसका अमाउंट इतना नहीं हुआ कि वो मिनिमम रेंट को कवर कर पाए, तो जो शॉर्ट वर्किंग आएगी उसको रिक्यूब किया जा सकता है। ऐसी लैंग्वेज जबरदस्ती कहेगा, कुल मिलाकर कह तो ये रहे ना शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब के लिए कितने पीरियड कहा जा सकता है। तो ये 1-2 लाइन है ना जानबूझ के टफ बनाई जाती है, आपको केवल उसमें ईयर लेना है। क्या लिखता है, आउट ऑफ द फ्यूचर रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट प्रोवाइडेड दिस रिकवरी वाज मेड इन द 3 ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच शॉर्ट, बस 3 ईयर द फॉलोइंग यानी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 3 ईयर यानी 1 2 3 यहां तक का राइट है आपके पास, यहां तक का राइट है। मतलब काउंटिंग फॉलोइंग का मतलब हो गया नेक्स्ट, नेक्स्ट की काउंटिंग यहां से चालू होगी। अगर फर्स्ट 3 बोलता ना तो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करता, पर इसने नेक्स्ट 3 बोला तो नेक्स्ट 3 यहां से, यानी फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट होता है तो उसकी काउंटिंग यहां से चालू होगी। ये बात आपको समझनी है। एक पैराग्राफ पूरा भर दिया, कोई यूज नहीं है उसमें, उसमें आपको टर्म देखनी है ईयर कितना है बस। तो ये फालतू उलझाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल नहीं उलझना है। मैं आपको बता रहा हूँ केवल ईयर वाली लाइन पढ़ लेना और कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो यानी यहाँ आकर आपको पहला रिक्यूब करना है, तो इससे पहले तो रिक्यूब करना, अनरिक्यूब करना ही नहीं है, तो अनरिक्यूब पे यहाँ तो डैश कर दिया मैंने कि भाई जब 3 साल का राइट है, पहला साल दूसरा साल, यहाँ आके अनरिक्यूब पहला करना है यहाँ, तो यहाँ आके पहला अनरिक्यूब हुआ है, तो इसलिए इनके ऊपर तो अनरिक्यूब करना ही नहीं है, तो पहले ही डैश कर दो जिससे समस्या ही नहीं रहे, कंफ्यूजन ही नहीं रहे। अब आते हैं एक्चुअल पेमेंट, रॉयल्टी माइनस रिक्यूब, रिक्यूब अभी तक आए नहीं है तो छोड़ दो एक बार, 8,000 या 10,000 विच एवर इज मोर,
9,000 या 10,000 विच एवर इज मोर, 10,000 विच एवर इज मोर। और यहाँ रॉयल्टी माइनस रिक्यूब और देखना पड़ेगा, तो एक बार रुक जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ 2,000 की शॉर्ट वर्किंग है, ये 2,000 की शॉर्ट वर्किंग आपकी यहाँ आ गई, 1,000 की शॉर्ट वर्किंग और हो गई, तो टोटल हो गई 3,000। यहाँ कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो अभी 3,000 ही चल रही है। 3,000 में से यहाँ 1,000 रिक्यूब करना है। अब रिक्यूब क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास एक्सेस वर्किंग आ चुकी है। जब आपके पास एक्सेस वर्किंग आ चुकी है, इस 2,000 का टाइम भी आ गया, क्योंकि इसके तीसरा साल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इसीलिए इसका टाइम आ चुका है। तो 2,000 में से ये 1,000 तो आप रिक्यूब कर दीजिए। पर ये तो 2,000 थे, रिक्यूब 1,000 ही हुए। 1,000 क्यों हुए? क्योंकि हमारे पास एक्सेस वर्किंग ही 1,000 है, हम 1,000 से ज्यादा रिक्यूब कर ही नहीं सकते, तो बाकी के 1,000 आपको अनरिक्यूब करने पड़ेंगे, ये अनरिक्यूब करने पड़ गए। ठीक है, अब आपका पेमेंट बन जाएगा 11,000 माइनस 1,000 रिक्यूबमेंट 10,000, 10,000 या 10,000 दोनों में से ज्यादा हो, यानी 10,000। अब आपका रॉयल्टी का शॉर्ट वर्किंग का जो बैलेंस था 3,000 था, 3,000 में से 1,000 ये चला गया, 1,000 ये चला गया, 2,000 चला गया, बाकी बच गया 1,000। तो 1,000 की शॉर्ट वर्किंग अभी भी चल रही है। ये 1,000 की शॉर्ट वर्किंग कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि इसके अभी 3 साल कंप्लीट हुए नहीं है, अभी लीज आगे भी कंटिन्यू होगी। इस तरीके से ये टेबल आपकी कंप्लीट की जाएगी। अब हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रहे हैं आपकी बुक का। लिखा ऑन 1 जनवरी 2011 पिंक सिटी कंपनी लीज्ड ए कोल माइन एट ए मिनिमम रेंट ऑफ 6,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। तो मिनिमम रेंट है 6,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 10,000 फॉर द सेकेंड ईयर एंड देयर आफ्टर 20,000 पर एनम, और उसके बाद हर साल 20,000 है। तो जो मिनिमम रेंट ये कहेगा वो हम पुट कर देंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Thereafter merging into royalty 50 पैसा per ton with the right, अच्छा रॉयल्टी की जो रेट है 50 पैसा है, with the right, अब रिक्यूपमेंट का राइट बोल रहा है, तो रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर 2 ईयर आफ्टर अकरिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी ओवर 2 ईयर यानी वही आफ्टर अकरिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के बाद के 2 ईयर, यानी वही यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुई है तो काउंटिंग यहाँ से चालू होगी, पहला साल मतलब पहला साल दूसरा साल, यानी यहाँ तक का राइट है आपको, तो यहाँ तक तो आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, उसके बाद नहीं ले जा सकते, तो यहाँ के आपको रिक्यूब करना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आउटपुट आपको दे रखा है 6,000 टन और रॉयल्टी थी 50 पैसा, तो 6,000 इंटू 0.5। नेक्स्ट है 17,200 इंटू 0.5। थर्ड है आपका 44,000 इंटू 0.5 और फोर्थ आपका 1 लाख इंटू 0.5। तो ये आपके ईयर 4 साल दे रखे थे, ये आपकी रॉयल्टी हमने लिख दी, ये मिनिमम रेंट लिख दिया। अब इन चारों को देखते हैं। तो अब देखिए 3,000 में से 6,000 गए, माइनस 3,000, 8,600 में से 10,000 गए तो माइनस 1,400, 22,000 माइनस 20,000 2,000 और 50,000 माइनस 20,000 30,000। ये लो जी। अच्छा यहाँ तो माइनस में है तो रिक्यूपमेंट हो ही नहीं सकता, और अनरिक्यूब पहला यहाँ से होगा तो यहाँ रिक्यूब भी नहीं हो सकता। एक्चुअल पेमेंट 3 या 6 दोनों में से ज्यादा हो तो 6, 8,600 या 10,000 दोनों में से ज्यादा हो तो 10,000। अब यहाँ देखो 3,000 की शॉर्ट वर्किंग थी 3,000 है, 1,400 की और शॉर्ट वर्किंग हो गई तो 4,400 हो गई। अब यहाँ 2,000 की एक्सेस वर्किंग है तो इस एक्सेस वर्किंग को अपन को यूज करना चाहिए रिक्यूपमेंट के अंदर, ये रिक्यूपमेंट में हमने यूज कर लिया। सर अब इस 3,000 का टाइम आ गया, 3,000 में से आपने 2,000 रिक्यूब कर लिए तो बाकी 1,000, अब उसका टाइम तो आ गया, तो वो 1,000 आपको अनरिक्यूब करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, टाइम खत्म हो गया। 4400 में से 2,000 रिक्यूब हो गए, 1,000 अनरिक्यूब हो गए, तो बाकी कितने बचे? 1,400। वास्तव में ये 1,400 ये वाले 1,400 है, ठीक है ना। नाउ रॉयल्टी 22,000 माइनस रिक्यूब 2,000, 22 माइनस 2 20, या ये वाले 20 दोनों में से जो ज्यादा हो तो 20 लिख दो। अब आपके पास 30,000 का एक्सेस वर्किंग है, लेकिन रॉयल्टी सिर्फ 1,400 रुपए की है, तो 1,400 आप आराम से रिक्यूपमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,400 की 1,400 सारी की सारी रिक्यूब होगी, तो अब रिक्यूब कुछ करना नहीं है, बैलेंस को जाना नहीं है। अब 50,000 माइनस रिक्यूब किया 1,400, दैट इज 48,600। 48,600 या 20,000 दोनों में से जो ज्यादा हो तो 48,600 जो है उसका पेमेंट आपका हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं। राम टुक ए माइन ऑन लीज फ्रॉम हरी फॉर 5 ईयर एट ए रॉयल्टी और ₹1, ठीक है, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम रेंट ऑफ 4,000 पर एनम। तो मिनिमम रेंट जो है ना
वो 4000 है, चेक करो 4000 4000 4000 4000, एक साल में कोई लफड़ा है वो बताऊंगा क्या है। मिनिमम रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी इज रिकवरेबल थ्रू आउट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट होता है, सक्सीडिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक्सेस वाज पेड, कुछ नहीं है, अगले 3 साल। ये फालतू की बहुत लंबी लंबी लाइनें लिख रहा है, सबका एक ही मतलब है कि हाँ भाई आप जो शॉर्ट वर्किंग हुई है वो क्यों हुई है, शॉर्ट वर्किंग इसीलिए हुई है क्योंकि मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी से, तो उसको रिक्रूटमेंट करने का राइट नेक्स्ट आपको सक्सीडिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक्सेस वाज पेड, तो उसके नेक्स्ट 3 ईयर बोला है, नेक्स्ट 3 यानी नेक्स्ट 3 की काउंटिंग चालू होगी यहाँ से 1 2 और पहला अनरिक्रूटमेंट यहाँ होगा 3rd ईयर, तो यानी पहले 3 साल तो कोई अनरिक्रूटमेंट होना ही नहीं। अच्छा आगे चलें। इन द इवेंट ऑफ द स्ट्राइक द मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, अगर स्ट्राइक हो गई, भाई माइन है मजदूर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा टाइम के प्रोपोर्शन में। द फर्स्ट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिमम रेंट वाज पेबल वाज एंडेड ऑन 31 दिसंबर, द एक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर 4000। क्या कह रहा है, द एक्सेस पेड, एक्सेस पेड का मतलब हो गया नुकसान हुआ, आपने पे ज्यादा किया तो ये शॉर्ट वर्किंग है, आपके शॉर्ट वर्किंग इसने खुद नहीं दे दी। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड ईयर 2500, ये 2500 ये इस साल का लॉस है, रॉयल्टी नहीं दी है, 2500 दी है। इन द थर्ड ईयर एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंटेड टू 5750, अब के रॉयल्टी दी है, देखो पाला बदल रहा है, अब के रॉयल्टी दे दी। इन द फोर्थ ईयर 2500 इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक क्या हुई थी, मैंने स्ट्राइक लिख दिया है, विच लास्टेड फॉर 146 डेज, ठीक है। एंड फिफ्थ ईयर 8000 ओनली, ये क्वेश्चन में आपको चीजें गिवन है, तो ये तो आपके ईयर हैं। और देखो 4000 रुपए का जो रेंट था, 4000 रुपए का जो रेंट था वो 365 डेज के लिए था, तो 146 डेज के लिए कितना होगा 1600 रुपए, तो 4000 में से 1600 का रेंट हटा दो क्यों वो स्ट्राइक का था, बाकी के 2400 अपन ने यहाँ लिखे हैं, तो ये बात समझ जाना, 146 डेज के अपन ने हटा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ -4000 है, सोचो कि किसी चीज में से 4000 लेस करें तो -4000 आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ 0 है, तो रॉयल्टी यहाँ 0 है। किसी चीज में से 4000 लेस करेंगे माइनस का 2500 आ जाए, इसका मतलब यहाँ 1500 है, ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। फिर तो दे रखा है 5750 माइनस 4000 1750, 2500 माइनस 2400 दैट इज 100, एंड 8000 माइनस 4000 दैट इज 4000। अब यहाँ तो आपको रिक्यूप अनरिक्यूप करना नहीं है क्योंकि पहले नेक्स्ट 3 ईयर है, और यहाँ आपका शॉर्ट वर्किंग चल रहा है दोनों सालों में, तो आपका रिक्यूपमेंट हो नहीं सकता। एक्चुअल पेमेंट की बात करें तो रॉयल्टी डैश या 4000 दोनों में से जो ज्यादा हो, 1500 या 4000 दोनों में से जो ज्यादा हो, और यहाँ फिर अपन को देखना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग यहाँ 4000 है तो यहाँ 4000 आ गई, 2500 और हो गई तो यहाँ 6500 हो गई। अब एक्सेस वर्किंग आई है, अब अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा, जब 1750 की आपके पास एक्सेस वर्किंग है तो आप रिक्यूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6500 में से 1750 आपकी रिक्यूब हो गई तो बाकी कितनी बची 4750। अब पेमेंट कैसे देखेंगे, 5750 रॉयल्टी माइनस रिक्यूब 1750, ये वाला 1750 रिक्यूब हो गया तो बचा 4000, या ये वाला 4000, दोनों में से जो ज्यादा हो कोई सा भी 4000 लिख दीजिए। अब यहाँ 100 रुपए की आपकी रॉयल्टी है, एक्सेस वर्किंग है, तो आप 100 रुपए ही रिक्यूपमेंट कर सकते हैं, और अब इस 4000 का नंबर आ गया। ये 4000 जो हैं, इस 4000 में से 1750 रिक्यूब हो गए, 100 रिक्यूब हो गए, तो 1850 रिक्यूब हो गए। 4000 में से 1850 रिक्यूब हो गए, बाकी के रिक्यूब नहीं हो पाए, लिमिट आ चुकी है, तो बाकी के बच्चे 2150 आपको अनरिक्यूब करने पड़ेंगे। 4000 में से 1750 रिक्यूब हो गए, 100 रिक्यूब हो गए, 1850 रिक्यूब हो गए, बाकी बच्चे 2150 की लिमिट आ चुकी है, उसको आपको अनरिक्यूब करना पड़ेगा। सेम यही बात 2500 माइनस 100 रॉयल्टी माइनस रिक्यूब 2400, या ये वाले 2400, दोनों में से जो ज्यादा हो उसका पेमेंट आप कर दीजिए। देन 4750 की शॉर्ट वर्किंग में से 100 रिक्यूब हो गए, 2150 अनरिक्यूब हो गए, 2250 लेस हो गए, तो बाकी बचे 2500। अब 4000 की शॉर्ट वर्किंग है, बड़े आराम से आप 2500 रिक्यूब कर सकते हो। पेमेंट अब अनरिक्यूब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2500 के 2500 रिक्यूब हो चुके हैं, तो अब बैलेंस भी कुछ नहीं रहेगा, अनरिक्यूब भी कुछ नहीं करना है। एक्चुअल पेमेंट की बात करें तो 8000 माइनस 2500 दैट इज 5500, यार ये 4000 5500 या 4000 दोनों में से जो ज्यादा हो तो 5500 का पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी एनालिटिकल टेबल आपकी बनेगी। थैंक यू सर।